यो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो हमने लास्ट वीडियोस में क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 11 का, स्टार्ट किया था। और हम अभी तक दो पार्ट्स कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पाथ लेंथ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करा था क्या होता है, और सेकंड पार्ट में हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिस्कस करा था कि वो क्या होता है। तो अब हम इस पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड देखने जा रहे हैं कि वो क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपका आगे क्लियर हो पाएगा जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, but does not tell us how fast it moves at different instants of time during that interval. For this, we define instantaneous velocity or simply velocity v at any instant t. यानी कि जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा है, उसमें तो हमें एक गिवन किसी टाइम इंटरवल पे हम निकाल सकते थे वेलोसिटी, बट किसी भी टाइम इंटरवल पे कोई इंस्टेंट टाइम है उस पर हमें निकालने के लिए यूज़ करनी पड़ती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी एकदम से जो इंस्टेंट होएगी वो, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू लिमिट। इसे लिमिट बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है लिमिट की, LIM। फुल फॉर्म होती है LIMIT, लिमिट। लिमिट ये डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि ये क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, पोजीशन ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये वो चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और ये जो डेल्टा है इसे हम आगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लिमिट हमने इसीलिए लगाई है कि इसको हम एक तरह से ये लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स को डेल्टा डी एक्स लिख सकते हैं और डेल्टा टी को डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, यानी ये है डी एक्स ओवर डी टी। ये लिमिट लगाने का यही हमारा यूज़ था कि ये इस तरह से आ सके। Where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of equation 3.3a, this equation, this side, is the differential coefficient of x with respect to t and is denoted by dx by dt. It is the rate of change of position with respect to time at that instant. ये क्या है? Rate of change of position एट एनी इंस्टेंट टाइम टी। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है इन्होंने कि जो ये वाली साइड है ये हमें बता रही है कोई, ये हमें एक कोफिशिएंट दे रही है, एक्स का कोफिशिएंट दे रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और जिसे हम डिनोट करते हैं डी एक्स बाई डी टी से। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती है, डी एक्स ओवर डी टी। तो अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा क्या होता है। स्पीड भी सेम इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, स्पीड को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स बाई टी, डी एक्स बाई डी टी करके लिखेंगे। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हम आगे इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जिससे हम और इजीली तरीके से समझ पाएँ। क्वेश्चन के तरीके से ज़्यादा इजीली हमने जो पढ़ा है हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अब हम एक ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है तो इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं कि ये किस टाइप से इन्होंने दिया है। बाकी यहाँ पे जो ये सब लिखा है ये सब ऐसे ऐसे आपको बस बताया गया है, जो मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा और डीपली बताया गया है। मैं बस आपको वही मेन चीज़ बता रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी ये सब तो इसमें कहानी टाइप से लिखा है, ये इतना ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ मेन है सिर्फ वही हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये ग्राफ भी थोड़ा मेन है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ये हम खुद समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की, और यहाँ हमें टी टाइम दे रखा है, टी टाइम। वेलोसिटी ओवर टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की, जो भी है ना, ये देखिए 2, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये है 3 है, तो यानी कि 3 वेलोसिटी पे टाइम टी पे ये पॉइंट आ रहा है, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे फिर वो रेस्ट पे है, जब स्ट्रेट लाइन होती है रेस्ट होती है ना, हमने पीछे बड़ा पढ़ा था। ये इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, स्लोप जो है इंक्रीज में जा रहा है, फिर यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट, और फिर ये माइनस में जा रहा है नीचे की तरफ। हम ये पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ, अगर आपको याद नहीं हो तो देखिए। इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होने का है, और ये रेस्ट का है। तो वही चीज़ है, इंक्रीज, रेस्ट और डिक्रीज, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है? ओके। तो अब हम
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है, बेसिकली मैथ वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, जो मैथ करते हैं उन्हें और डीपली ये पढ़ना होता है, पर मैं इसको आपको थोड़ा इजीली ओवरव्यू से पढ़ा पाऊंगी ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे इजीली पढ़ पाएँ ये किस तरह से है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ये आपको क्लियर है, विजिबल है। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर where a is equal to 8.5 meter, b is equals to 2.5 meter per second square and t is measured in seconds. What is its velocity at t is equals to 0 second and t is equals to 2 seconds. ये 0.0 थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए है, बस आप इसे 2 ही मान के चलिए, पॉइंट के पास 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये 2 सेकेंड्स। What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equals to 4 second. इन्होंने हमें पोजीशन दे रखी है कोई ऑब्जेक्ट की जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू दी है 8.5 मीटर। अब देखिए इसकी यूनिट मीटर है, यानी ये क्या चीज़ है, लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट कोई चीज़ की। और ये दे रखा है b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये क्या है, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ऊपर लेके जाते हैं माइनस में तो ये एक्सेलरेशन दे रखी है। टाइम हमें सेकेंड्स में लेना है, 2 टाइम हमें पहले के लिए दिए हैं और एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हमें 2 टाइम गिवन है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टाइम t और दिस, 2 टाइम दे रखे हैं हमें, इस पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx ओवर dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने पढ़ा था अभी पीछे फॉर्मूला, dx ओवर dt होता है। x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है ना हमें, तो हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे इसमें, a प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर है इतना, यहाँ तक हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम ये जो चीज़ है ये डिफरेंशियल है, हमें यहाँ डिफरेंशिएट करना है इसे। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है, जब सिंपल कोई हमें दे रखा हो, अल्फ़ाबेट कोई दे रखा हो सिंपल, जब उसकी डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है ज़ीरो होती है, ठीक है। तो जब अब हम बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ये वाला डिफरेंशिएट होगा, a डिफरेंशिएट हुआ, क्या वैल्यू आई, 0, प्लस का साइन। अब ये वाली वैल्यू डिफरेंशिएट होगी, बी टी स्क्वायर। तो अब ये 2 वैल्यूज इकट्ठा है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे। सेकंड बारी में हम टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, बी को ऐसे ही रखेंगे। तो इसके लिए हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, बी टी स्क्वायर। पहले हम बी को डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। बी को डिफरेंशिएट करा क्या आया, 0, टी स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा है इसके साथ, फिर क्या आएगा, प्लस का साइन। अब b को हम ऐसे लिखेंगे और t को डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर को। जब टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर जो वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है, यानी 2t हो जाएगा। और जो इसकी पावर होती है उसमें 1 माइनस हो जाता है, यानी कि t की पावर 2 है, 2 में 1 माइनस क्या हो गया, क्या आया, 1। तो 1 की तो लिखेंगे, कोई वैल्यू नहीं हुई, ये आ गया। अब इसे अगर सॉल्व करा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी खत्म। क्या बचा हमारे पास, 2bt। इतना आ गया। क्लियर है आपको कैसे आया, ये दोबारा से बता देती हूँ मैं। हम पहले a को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल जब किसी अल्फ़ाबेट को डिफरेंशिएट करते हैं उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। फिर जब 2 मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उसमें हम पहले a को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को वैसे ही रखते हैं, फिर प्लस का साइन लगा के पहले को वैसे ही रखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इसमें पहले को डिफरेंशिएट करा तो 0 आया, b को डिफरेंशिएट करा क्योंकि वो सिंपल अल्फ़ाबेट था, 0 आया। फिर जब हमने टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा वो ऐसे ही रखा क्योंकि पहला डिफरेंशिएट सिंपल वैसे सेकंड में। फिर हम पहले वाले को वैसे ही रखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें जो उसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसकी पावर में 1 माइनस हो जाता है, तो यहाँ 1 आ गया, इतना आ गया। और फिर जब ये 0 है तो ये 0 कैंसिल, ये 0 मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचा जो कि हमने ऐसे लिख लिया 2bt। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए b की वैल्यू हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 2.5 b की वैल्यू, और t को अभी हम ऐसे ही रखते हैं। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 5, 2.5 इंटू 2 का गया 5t मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकाले हैं तो वेलोसिटी की यूनिट आएगी, और t को अभी हमने ऐसे ही रखा है। तो अब हमारा इतना आ गया। अब हमें निकालना है
दो टाइम दे रखे हैं हमें वेलोसिटी के लिए. व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी ज़ीरो. पहले हम ज़ीरो पे निकालते हैं. एट टी ज़ीरो सेकेंड हमारा ये कितनी आएगी वेलोसिटी. 5 इंटू टी की वैल्यू ज़ीरो कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड. यानी टाइम टी ज़ीरो पे मीटर जो वेलोसिटी आई है वो 0 है. और नेक्स्ट टाइम कितना दिया है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स दिया है. तो हम अब टाइम टी सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालेंगे. वेलोसिटी कितनी होगी 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड. तो अभी हमने यहाँ पे जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया था वेलोसिटीज निकालनी थी टाइम टी ज़ीरो पे और टाइम 2 सेकेंड्स पे हमने वेलोसिटी निकाल ली है. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. दो हमें टाइम दिए उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. याद है ना आपको ये वाला फॉर्मूला हमने करा था एवरेज वेलोसिटी के लिए लास्ट टाइम. तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है. तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. हमें दो टाइम तो गिवन है ऑलरेडी. तो अब हमें इस क्वेश्चन में हमें टाइम दे रखा है. ये देखिए टी दिस एंड टी दिस यानी कि ये t2 है और ये t1 है. हमें दोनों टाइम दे रखे हैं पर हमें x की वैल्यू नहीं पता कितनी है. बट हमें x गिवन है क्वेश्चन में. x कितना है a प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है हमें. तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे x2 की वैल्यू डालेंगे a प्लस बी टी स्क्वायर 1. ये 2 है यानी कि यहाँ पे t2 वाला आएगा माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर. अब ये टी x1 वाला है तो यहाँ पे t टाइम 1 आएगा अपॉन t2 माइनस t1. t2 माइनस t1 यहाँ तक आपको क्लियर है. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. a प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है. नहीं अभी b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है 8.5 और b की वैल्यू 2.5 और हमें टाइम दे रखा है t1 2 और t2 4. तो हम इसमें t1 t2 की वैल्यू डालते हैं. पहले t2 की वैल्यू क्या थी 4 थी तो t2 की वैल्यू 4 और उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस a प्लस b. t1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 सेकेंड्स दी हुई है. तो t1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन t2 माइनस t1 4 माइनस 2 जो हमें t1 t2 की वैल्यू दी है. अब हम इसे थोड़ा सिंपली तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 राइट. अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये और ये माइनस में ये कट जाएंगे आपस में 16. अब यहाँ माइनस था जब ओपन करा यहाँ पे माइनस आएगा. ये मैंने प्लस का साइन लिख दिया था यहाँ भी माइनस आएगा. तो 16 माइनस 4 इज 12b अपॉन 2. ये तो सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स की जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं. और इसे करके कितना आएगा 6b. ठीक है यानी वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास 6b मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी. अब हमें b की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में. b की वैल्यू 2.5 दे रखी है तो हम इसमें b की वैल्यू डाल देंगे तो कितनी आएगी b 2.5. 6 इंटू 2.5 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड यानी एवरेज वेलोसिटी हमारी आई 15 मीटर पर सेकेंड्स. तो गाइज हमारा ये न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व होगा जिसमें हमने एक बार वेलोसिटी निकाली हम दो टाइम दे रखे थे उसके लिए और फिर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है जो कि ये आई है. अगर आपको समझ नहीं आया ये न्यूमेरिकल तो आप फिर से रिपीट करके एक बार देख सकते हैं. स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट आप एक दो बार इसे करेंगे अपने खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा ये क्वेश्चन. ठीक है तो अब हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपको कुछ समझ ना आया हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा. कोई आपकी सजेशंस है कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे कि क्या होती है. ये भी काफ़ी मेन टॉपिक है इस चैप्टर का. तो हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक यू सो मच गाइज एंड मस्ट लाइक शेयर एंड कमेंट to my channel and must subscribe my channel. Thank you so much guys.